हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर इंदौर से। मेडिकल छात्रों का पैदल मार्च। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं आयुष डॉक्टर्स। डीएवीवी से रीगल तक निकाली जा रही है पैदल मार्च। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 दिन से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। तो मेडिकल छात्रों का पैदल मार्च। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं आयुष डॉक्टर्स। डीएवीवी से रीगल तक निकाला जा रहा है ये पैदल मार्च। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शालिनी हार्डिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शालिनी, अब तक कोई अपडेट, किसी ने संपर्क किया इन हड़ताली डॉक्टर्स से? सर वो पीछे वाला पोस्टर देखने में बहुत प्यारा है। देखिए ज्योति, लगातार आयुष डॉक्टर्स जो है वो विभिन्न माध्यमों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बीच का रास्ता निकल नहीं पाया है। मंत्रालय तक जरूर इनकी गुहार पहुंची है, लेकिन अब तक जो समय की दरकार उनको है वो नहीं मिल रही है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो आयुष डॉक्टर्स है वो निरंतर अलग अलग तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हड़ताल का 10वां दिन है और आज छात्र रैली के रूप में रीगल चौराहे पर पहुंचे हैं, जहां वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज्यादा जरूरी है, उनकी जो मांग है वो कितनी ज्यादा जायज है। और इसीलिए आप हर तरफ देखेंगे तो कुछ इसी तरह के नजारे जो है वो नजर आएंगे। शशांक, 10 दिन हो गए हैं, 5 सूत्री मांग सरकार सुन क्यों नहीं रही है? बातचीत का दौर क्यों नहीं शुरू हो रहा है? जहाँ तक सरकार की बात सुनने का सवाल है, हमारे पास केवल संचालनालय से एक प्रेस विज्ञप्ति जाहिर हुई है जिसमें उन्होंने हमारी पहली मांग के लिए कार्यवाही का लेटर दिया है। शेष अन्य 4 मांगों में सिर्फ कोरा अन्य पिछले वर्षों जैसा ही आश्वासन हमें प्राप्त है। पहली मांग क्या है जिस पे सरकार बोल रही है सहमति बन सकती है? पहली मांग हमारे स्टाइफंड को लेकर जो विसंगति थी उसका लेटर उन्होंने वित्त विभाग को प्रेषित कर दिया है। उस पर क्या कार्यवाही हुई है क्या नहीं हुई है इसके कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं दिए। क्या और टाइम आने वाले दिनों में मिल सकता है, क्योंकि मंत्रालय तक मामला पहुंचा है, तो क्या किसी ने संपर्क करने की कोशिश की? ये चीज बस मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ कि मंत्रालय तक मामला पहुंचा है। और अगर मंत्रालय तक मामला पहुंचा है तो हमारे जो आयुष मंत्री जी हैं, जो कहीं ना कहीं राज्य शासन पर हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारे प्रतिनिधि होने के नाते वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं अब तक? क्यों उन्होंने अभी तक खुद या फिर कोई प्रतिनिधि को हमारे समक्ष नहीं उपस्थित किया हमारी मांगे सुनने के लिए? क्या आपको लगता है 5 मांगे वो जायज है? यूनिवर्सिटी आप बोल रहे हैं कि भोपाल में ट्रांसफर होनी चाहिए। जी बिल्कुल जायज है, अगर क्योंकि हम सभी विद्यार्थी पिछले गत 2-3 सालों से अनियमितताएं देख रहे हैं मध्य प्रदेश आयुष विज्ञान विश्वविद्यालय की, और यही अनियमितताओं के कारण हम चाहते हैं कि हमारी जो आयुष शाखा है वो पृथक हो और भोपाल में हो, जिससे हम सभी आयुष के छात्र छात्राएं जो हैं उन पर अलग से सही तौर से ध्यान दे सके सरकार। अच्छा, आश्रम कॉलेज में तो स्थिति ये हो गई है कि छात्रों को अब परीक्षा बैठने नहीं दिया जाएगा, परीक्षा में बाहर कर दिया गया है, सैलरी भी नहीं दे रहे हैं डॉक्टरों को। नहीं, हाँ वैसे अभी ऐसा लेटर तो नहीं आया है, पर आ सकता है इसका, वो अभी कुछ हमारे पास नोटिस नहीं आया है। हमने ये देखा कि कॉलेज से भी आप लोगों को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि अब बाहर की तरफ ही आप रहिए। एक आक्रोश, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, हमारी हड़ताल को खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है बिना हमारी मांगों को पूरी किए, और वो हम नहीं होने देंगे। हम हमारी हड़ताल जारी रखेंगे और हमारी मांगों के लिए जो भी करना पड़े हम वो करेंगे। कैसे आप लोग अलग अलग तरीके से, लेकिन सरकार तक क्या मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, या क्या एकता की अभी कमी नजर आ रही है? किस तरह से देखिए शासन हमारी मांगे क्यों नहीं सुन रहा है, इस बात का हमें जवाब चाहिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आयुष मंत्री जी, इन सबसे निवेदन करते हैं कि वो आए हमारे समक्ष, हमारी बातें तो सुने, हमारी मांगे तो सुने। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सरकार से अपनी मांगे सुनवाने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, और तब भी उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हमें वो उत्तर चाहिए। शशांक, क्या लग रहा है, क्या एलोपैथी और आयुर्वेद एक साथ एक स्थान पर कभी खड़ा हो पाएगा क्या, या ये जंग जो है वो लंबी चलने वाली है? कहीं ना कहीं ये सवाल ही गलत है कि आयुर्वेद और एलोपैथी एक साथ खड़ा हो जी, क्योंकि आयुर्वेद एक अलग विधा है, एलोपैथी एक अलग विधा है। हम केवल ये चाहते हैं कि जो हमारे सिलेबस में है जी, जो हमारे सिलेबस में है, जैसे हम 50% मॉडर्न पढ़ते हैं, हमारे पास गायनी, ऑप्स, पीडिया, सर्जरी, ENT सारे सब्जेक्ट्स हैं, और जब हमारा इंटर्नशिप होता है तो हम 6
6 मंथ्स हमारी ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में मॉडर्न पैथीज के थ्रू होती है, पर कहीं ना कहीं इसके क्या कारण है ये तो आज तक सामने नहीं आया, बट हम लोगों को अधिकार नहीं है। वहीं शासन का एक दोहरा रवैया है इस पर। जो NRHM के डॉक्टर्स होते हैं और जो गवर्नमेंट PHC पोस्टेड आयुर्वेद डॉक्टर्स होते हैं, उनको राइट है कि वो मॉडर्न पैथीज से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर केवल इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस से, वो क्लिनिक से बाहर या PSC से बाहर आके अपना ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। जी जो चलिए, भी तो आपने सुना- कहीं ना कहीं शालिनी अपने अधिकारों को लेकर 5 सूत्रीय मांगों के साथ ये डॉक्टर सड़क पर हैं। अब देखना होगा कि कब तक इस पर कोई अमल होता है या बातचीत हो पाती है। शुक्रिया आपका।